कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर बाद होगा। अरकान की आमद का सिलसिला जारी। ख्वाजा आसिफ, उमर अयूब और दीगर रहनुमा पहुंच गए। इजलास में नौमुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ हल्फ लेंगे, जिसके बाद तमाम अरकान स्पीकर असम्बली की डाइस पर जाकर रजिस्टर पर दस्तखत करेंगे। इफ्तिताही इजलास में नौमुंतखब अरकान का रेड कारपेट इस्तकबाल किया जाएगा। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, अलीम खान और राजा परवेज अशरफ को हुकूमती बेंचेस की फ्रंट लाइन पर नशिस्तें अलॉट। उमर अयूब, असद कैसर, साहिबजादा हामिद रजा, फजलुर रहमान और महमूद खान अचकजई अगली नशिस्तों पर बैठेंगे। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली का इलेक्शन कल होगा। दोनों ओहदों के लिए उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी दिन 12 बजे से पहले जमा करवा सकेंगे। वजीर आजम के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी 3 मार्च को जमा होंगे। 4 मार्च को वजीर आजम का इंतखाब किया जाएगा। सदर मुमलिकत का कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए भेजी गई समरी के लबो लहजे और निगरान वज़ीर आज़म के इल्ज़ामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। निगरान वज़ीर आज़म ने समरी में नाक़ाबिल कबूल ज़बान इस्तेमाल की और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। सदर मुमलिकत की हैसियत से समरी आर्टिकल 48(1) के तहत वापस की। वज़ीर आज़म ने दोबारा गौर करने के लिए समरी आइन के आर्टिकल 48(1) के मुताबिक वापस नहीं की। अवामी मैंडेट आर्टिकल 51(2) में दिए गए वक्त मज़कूरा तहफ़्फ़ुज़ात और 21वें दिन तक मखसूस नशिस्तों के मामले के हल की उम्मीद पर कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को तलब किया जाता है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का मंजूर शुदा समरी के साथ इजाफी नोट। अपनी अपनी सियासत ज़रूर करें, लेकिन पाकिस्तान को और निज़ाम को ख़तरे में न डालें। हमारा मुकाबला ऐसे लोगों के साथ है जो मैं समझता हूँ कि लॉजिक को नहीं समझते ना मानते हैं। कभी देखा है ऐसा कि एक चीफ मिनिस्टर एक प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ जो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है और फिर हमला करने की का मंसूबे बना रहे हैं। साकिब निसार साहब ने मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया, आज कहाँ है वो? और लगता है जैसे गुस्से से निकाला मुझे। सियासत करो लेकिन पाकिस्तान और निज़ाम को खतरे में न डालो। ऐसे लोगों से वास्ता पड़ा जिनकी जहनीत की आज तक समझ नहीं आती। नवाज शरीफ के नाम लिए बगैर मुखालिफिन पर वार, मुझे निकाल कर मुल्क का नुकसान किया गया। पता नहीं इन लोगों ने पाकिस्तान से कौन सा बदला लिया। सारे खेल में और भी प्लेयर्स थे। वो पूरे 5 साल साजिशें करते रहे। धरनों गालम गलोच के बावजूद हमने वादे पूरे किए। अगले 2 साल मुश्किल होंगे, हमने मुत्तहद होकर रहना है। नवाज शरीफ का पार्लिमानी पार्टी से खिताब। कायद मुस्लिम लीग नून ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म और सरदार याद सादिक को स्पीकर का उम्मीदवार नामजद कर दिया। इन हालात में माशाअल्लाह शहबाज शरीफ इज़ द बेस्ट चॉइस। उनको बतौर वज़ीर आज़म का कैंडिडेट डिक्लेयर करूं। सरदार याद सादिक साहब जो है वो उनको बतौर स्पीकर के अपना उम्मीदवार ये हैं। वो हमारे आज़ाद मुंतखब नुमाइंदे जिनकी जीत के साथ आज हमारी जो अददी क़ुव्वत है वो 104 नेशनल असम्बली के मेंबर हैं। गिराओ जलाओ और GHQ पे अपना हमलावर हो जाएं और लाहौर की अपना कोर कमांडर हाउस पे हमलावर हो जाएं, पेशावर में यहाँ पे गुजरांवाला में सरगोदा में क्या कुछ नहीं हुआ। आज़ाद अरकान की शमूलियत के बाद कौमी असम्बली में हमारी तादाद 104 हो गई। शहबाज शरीफ का दावा। नवाज शरीफ ने तमाम मनफी ताकतों और जबर का मुकाबला बड़े हौसले से किया। झूठे मुकदमे बर्दाश्त किए मगर किसी को मीर जाफर नहीं कहा। जेल काटी मगर गंदी और बदतरीन जबान इस्तेमाल नहीं की। भुट्टो फांसी पर झूल गए, बेनसीर शहीद हो गई मगर किसी ने GHQ की तरफ नहीं देखा। खैबर पख्तूनख्वा का हल्फ आइनी और दीगर असम्बलियों का गैर आइनी। जहाँ पर हम हारे वो ठीक है और जहाँ जीते वो गलत है। शहबाज शरीफ का पार्लिमानी पार्टी से खिताब। इजलास में नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद के इजहार के करारदाद मंजूर। तहरीक इंसाफ की IMF को मुआहदे से पहले पाकिस्तान की गैर यकीनी सूरत हाल पर गौर करने की अपील। PTI ने IMF को खत लिख दिया। खत बानी PTI की हिदायत पर रऊफ हसन ने लिखा।
खत में आइंदा बेल आउट पैकेज देते वक्त पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम को मद्देनजर रखने की दरख्वास्त। किसी बेल आउट पैकेज से कबल पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम पर जोर दिया जाए। IMF से खत में मुतालिबा। खत में इंतखाबात में मुबैना धांधली के मुल्की मईशत पर असरात का भी जिक्र। आम इंतखाबात में गिनती में बड़े पैमाने पर मुदाखलत और धोखाधही की गई। IMF 2 हफ्तों में कम अज कम 30% नशिस्तों का ऑडिट यकीनी बनाए। IMF माली सहूलत देने से पहले गुड गवर्नेंस से मुतल्लिक शरायत रखे। खत का मतन। IMF ने खत की ईमेल का ताहाल कोई जवाब नहीं दिया। खबर एजेंसी। PTI ने IMF को खत लिखकर इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। तहरीक इंसाफ को उसकी सियासी कीमत अदा करना पड़ेगी। इंतखाबी मामलात का फोरम IMF नहीं, PTI का मौक़िफ़ है। बैरूनी ताकतों के सामने नहीं झुकते, लेकिन ये फिर भी उनसे मदद भी मांग रहे हैं। इस वक्त आलमी मालियाती इदारे के साथ मुस्बत बातचीत जारी है। उम्मीद है $6 अरब का मुआहिदा हो जाएगा। आने वाली हुकूमत के लिए ये मुआहिदा बहुत अहम होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकर का निजी TV को इंटरव्यू। आर्मी चीफ से ASP सैयदा शहरबानो नकवी की मुलाकात। जनरल आसिम मुनीर ने पेशा वराना महारत का मुजाहरा पेश करने पर तारीफ की। पाकिस्तानी खवातीन ने अपनी काबिलियत की वजह से खुद को मुमताज़ किया। जिंदगी के तमाम शोबों में पाकिस्तानी खवातीन अहम किरदार अदा कर रही हैं। तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत के हल के लिए कानूनी रास्ते मुयस्सर होते हुए कानून को हाथ में ना लिया जाए। आर्मी चीफ की गुफ्तगू। गवादर में तूफानी बारिशों से अब तक सूरत हाल। निकासी ना होने से शहर के बेशतर इलाकों में बारिशी पानी खड़ा हो गया। निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। बिजली की फराहमी मुअत्तल। लोग घरों में महसूर होकर रह गए। गवादर में 185 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गवादर को आफत ज़दा करार नहीं दिया। नुकसानात का जायजा ले रहे हैं। निकासी आब के लिए पाक आर्मी, नेवी और दीगर समाजी इदारे ताउन कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर गवादर औरंगजेब बादीनी की मीडिया टॉक। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुकदमे के ट्रायल को रोक दिया। अदालत ने करार दिया है कि केस हल होने में महीनों लग सकते हैं। अदालत केस की मजीद समाअत 22 अप्रैल को करेगी। इस दौरान किसी किस्म की कोई ट्रायल नहीं होगा। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। गाजा में सहूनी फोर्सेस की बर्बरियत जारी। रफा में रिहायशी मकामात पर बमबारी। शिमाली और जनूबी गजा पर भी बॉम्ब बरसा दिए। इसराइली फोर्सेस के अस्पतालों और इमदादी कारकुनों पर भी हमले। रेड क्रिसेंट ने 48 घंटों के लिए काम रोक दिया। मगरबी किनारे में इसराइली फौजियों की फायरिंग के वाकयात। शोहदा की मजमूई तादाद 30,000 से जायद। 70,000 से जायद अफराद जख्मी हो चुके। हमास के सीनियर रहनुमा इस्माइल हानिया ने खबरदार किया है कि इसराइल की हर जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बातचीत में नरमी के साथ जंग के लिए भी पूरी तरह तैयार हैं। मुस्लिम दुनिया और पड़ोसी ममालिक की जिम्मेदारी है कि वो शिमाली गजा में कहत की इसराइली साजिश को रोकें। मस्जिद अक्सा का मुहासरा गजा के मुहासरे की तरह नाकाबिल कबूल है। इस्माइल हानिया का बयान।